Hello everyone, this video is for class 12th AI students and we are going to discuss topic model validation from second unit, that is Introduction to Data Science Methodology. In last video we have discussed all the 10 steps of data science methodology. In this video we are going to discuss what is model validation and what are different techniques of model validation. So model validation is used for evaluating the performance of a trained machine learning model. So when we have trained a model, जो AI model है उसको हमने train कर दिया using training data set, then we are going to evaluate its performance. हम देखेंगे कि वो कैसे नए data पे work करता है. So training data में जो model है उसे input और output दोनों चीज़ें दी जाती हैं जिसके basis पे वो algorithm develop करता है, जिसके basis पे model learn कर रहा है. And then post training the model, जब हम मॉडल को ट्रेन कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, उसे टेस्ट करते हैं, विच इज़ कॉल्ड मॉडल वैलिडेशन. Model validation offers a systematic approach to measure its accuracy, reliability, providing insights in how well it generalizes to new और अनसीन डेटा. सो मॉडल वैलिडेशन से हम देख सकते हैं कि मॉडल कितने अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, जो भी वर्क या जो भी उसका इंटेंडेड पर्पस था, जो भी उसका गोल था, क्या वो अचीव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. एंड दिस प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन द मॉडल्स लाइक जो हेल्थ केयर में मॉडल्स यूज़ हो रहे हैं. एंड जैसे सेल्फ ड्रिवन कार है, सेल्फ ड्रिवन कार में अगर हम मॉडल वैलिडेशन नहीं करेंगे और उसे डायरेक्टली लॉन्च कर देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, देयर मे बी चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स, लोगों को हार्म हो सकता है. ऐसे ही हेल्थ केयर में लाइक सर्जरी में अगर हम यूज़ कर रहे हैं, डायग्नोसिस में यूज़ कर रहे हैं एआई मॉडल्स को, तो वहाँ पे भी क्या हो सकता है, पीपल कैन सफ़र. मॉडल वैलिडेशन इज़ द स्टेप कंडक्टेड पोस्ट मॉडल ट्रेनिंग, ये हमने डिस्कस कर लिया है, वेयर इन द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेन्ड मॉडल इज असेस्ड ड्यूरिंग यूजिंग अ टेस्टिंग डेटा सेट. तो ट्रेनिंग के लिए वी आर यूजिंग ट्रेनिंग डेटा सेट और मॉडल वैलिडेशन के लिए हम टेस्टिंग डेटा सेट यूज़ करते हैं. वैलिडेटिंग मशीन लर्निंग मॉडल during the training and development stages is crucial for ensuring accurate predictions. So model validation is type of evaluation only, कि हम अपने मॉडल को क्या कर रहे हैं, evaluate कर रहे हैं, बट हम उसे डेवलपमेंट स्टेजेस में कर रहे हैं. अगर हम लास्ट में मॉडल को टेस्ट कर रहे हैं तो उसे हम नॉर्मली evaluation बोलते हैं, बट जब हम ट्रेनिंग प्रोसेस के बाद ही डेवलपमेंट स्टेजेस में ही क्या कर रहे हैं, मॉडल को चेक कर रहे हैं कि ये सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो भी इसका आउटपुट आना चाहिए, जो भी प्रेडिक्शंस आने चाहिए वैसे ही हो रहा है या नहीं हो रहा है, then it is called model validation. Now what are the benefits? Obviously it is going to enhance the model quality, reduce risk of errors, prevent model from overfitting and underfitting. Overfitting का कॉन्सेप्ट हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था, अंडरफिटिंग भी पढ़ा था. सो ओवरफिटिंग क्या होता है, जितना रिक्वायर्ड डेटा है किसी एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, उससे ज़्यादा डेटा हम क्या कर रहे हैं, एआई मॉडल को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि मॉडल की जो एक्यूरेसी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है. सो हमने मॉडल को क्या कर दिया, ज़्यादा ही लर्न करवा दिया बिकॉज ऑफ ओवर डेटा, दैट इज़ कॉल्ड ओवरफिटिंग. नेक्स्ट इज़ अंडरफिटिंग. अंडरफिटिंग मतलब हमने उसे जितना डेटा चाहिए था उसे ट्रेन करने के लिए उससे कम डेटा प्रोवाइड किया है, दैट इज़ कॉल्ड अंडरफिटिंग. इट विल अगेन affect the predictions and accuracy of the model. Now we will discuss some model validation techniques. First one is train test split. ये syllabus में भी है तो we will discuss it in detail. के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, इसे भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. रिमेनिंग यू कैन जस्ट रिमेंबर देयर नेम. लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन, टाइम सीरीज क्रॉस वैलिडेशन, बिकॉज यहाँ से MCQs आ सकता है लाइक विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मॉडल वैलिडेशन टेक्निक या विच वन इज़ नॉट अ मॉडल वैलिडेशन टेक्निक, और आपको इसमें से नेम्स दिए हों. सो यू शुड नो दैट कि कौन कौन सी वैलिडेशन टेक्निक्स होती हैं. नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मेथड. तो यहाँ पे इसके नेम से ही पता चल जा रहा है कि यहाँ पे हम डेटा सेट को किस में स्प्लिट करेंगे, टू पार्ट्स में. वन विल बी ट्रेनिंग डेटा सेट एंड अनदर विल बी टेस्टिंग डेटा सेट. सो फिगर इज गिवन हियर. वी आर डिवाइडिंग data set into two parts. One part will be used for training purpose and another will be used for testing purpose. Train test split is a technique for evaluating performance of a machine learning algorithm. It can be used for classification or regression problems. So what is classification type of problem? आपको याद होगा 11th में भी हमने पढ़ा है कि जहाँ पे हमें कैटेगराइज करना होता है. फॉर एग्जाम्पल ये पर्टिकुलर ईमेल जो है ये स्पैम है या
नॉट स्पैम है, दिस इज़ क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। नेक्स्ट रिग्रेशन प्रॉब्लम। सो रिग्रेशन प्रॉब्लम का एग्जांपल हो सकता है, लेट्स से कि आज हमें चेक करना है कि आज के दिन में या कल के दिन में कितना टेम्परेचर हो सकता है। सो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन फ्यू अदर वेरिएबल्स। तो जहाँ पे एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता है, दोज प्रॉब्लम्स आर ऑफ रिग्रेशन टाइप एंड कैन बी यूज्ड फॉर एनी सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम। सो सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम क्या होती है, जिसमें लेबल्ड डेटा होता है। वी हैव स्टडीड KNN, आपको याद होगा KNN एक सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है। ऐसी डिसीजन ट्री भी क्या है, एक सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है। तो कोई भी सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम के केस में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मैथड। The procedure involves taking a data set and dividing into two subsets. This we have already discussed कि हम data set लेते हैं और उसको दो subsets में divide करते हैं. First subset is used to fit or train the model and is referred to as training data set. Second subset is used to test the model. It is with the testing data that predictions are made and compared to the expected values. Now what is test set? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास डेटा सेट है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ वर्किंग आवर्स है और इस नंबर ऑफ़ वर्किंग आवर्स के साथ एक और कॉलम है देयर सैलरी। तो यहाँ पे पहले हम मॉडल को ट्रेन करा रहे हैं विद द 80 रोज़। लेट्स से यहाँ पे टोटल 100 रोज़ हैं, हम 80 रोज़ से क्या कर रहे हैं, मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं। इट मीन्स कि हम 80 एम्प्लॉयज़ के नंबर ऑफ़ वर्किंग आवर्स दे रहे हैं और उसके साथ उनकी सैलरी यहाँ पे फीड कर रहे हैं सो दैट दिस मॉडल कैन लर्न। अब हम टेस्ट डेटा सेट में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो बचे हुए 20 पीपल हैं उनके नंबर ऑफ़ वर्किंग आवर्स देंगे उसे एंड इट इज़ गोइंग टू प्रिडिक्ट द सैलरी फॉर देम। सो विद द टेस्ट सेट हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये वाली इनपुट वैल्यूज़ दे रहे हैं जो कि है नंबर ऑफ़ वर्किंग आवर्स। लेट्स से हमने उसे मॉडल को 200 आवर्स दिए और मॉडल ने हमें सैलरी दी 20,000। सो नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर दिस प्रिडिक्टेड सैलरी विद द एक्चुअल सैलरी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास डेटा सेट है उसमें ऑल 100 पीपल की क्या है, सैलरी और नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स हैं। तो लेट्स से यहाँ पे 200 आवर्स के लिए जो सैलरी थी वो 30,000 थी। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा टेस्टिंग सेट था वो एक्चुअल में वैल्यू जो है सही प्रिडिक्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। सो दिस इज़ ओनली रिटन हेयर, इट इज़ विद द टेस्टिंग डेटा दैट प्रिडिक्शंस आर मेड एंड कंपेयर टू द एक्सपेक्टेड वैल्यूज़। तो जो हमने वैल्यू एक्सपेक्ट की थी उससे क्या कर रहे हैं, हम इसको मैच कर रहे हैं प्रिडिक्शंस को। दिस सेकेंड डेटा सेट इज़ रिफर्ड टू एज द टेस्ट डेटा सेट। तो हम इसी डेटा सेट को क्या बोलते हैं, टेस्ट डेटा सेट। ये सेम डेफिनेशन यहाँ पे रिपीट हुई है, ट्रेन डेटा सेट यूज टू फिट द मशीन लर्निंग मॉडल एंड टेस्ट डेटा सेट इज़ यूज टू इवेलुएट द फिट मशीन लर्निंग मॉडल। इसका मतलब जो ट्रेंड मशीन लर्निंग मॉडल है उसको टेस्ट करने के लिए, उसको इवेलुएट करने के लिए जिस डेटा सेट को हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड टेस्ट डेटा सेट। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम्स में, जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स है, लाइक डिफाइन और कंपेयर दिस ट्रेन डेटा सेट एंड टेस्ट डेटा सेट। तो इनको कंपेयर करने के लिए भी आ सकता है या फिर इनको डिफाइन करने के लिए आ सकता है। ऐसे ही बोर्ड एग्ज़ाम में ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मेथड को भी डिफाइन या डिस्क्राइब करने के लिए आता है या फिर इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आता है कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को और जो नेक्स्ट वैलिडेशन टेक्निक है दैट इज़ के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए आता है, जिसकी यहाँ पर टेबल बनी हुई है। तो आपको यहाँ से एटलीस्ट 3 डिफरेंसेस यू शुड नो। द ऑब्जेक्टिव इज़ टू एस्टिमेट द परफॉर्मेंस ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल ऑन न्यू डेटा दैट इज़ डेटा नॉट यूज टू ट्रेन द मॉडल। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं मशीन लर्निंग मॉडल की ऑन द टेस्टिंग डेटा। This is how we expect to use the model in practice. The procedure is to fit on available data. तो हम इसको fit कर रहे हैं, it means same, train कर रहे हैं। fit means train करवा रहे हैं मॉडल को on the available data with known inputs and outputs. So obviously हम यहाँ पे क्या करते हैं, supervised learning algorithms के लिए ये यूज़ होता है। तो supervised learning algorithms क्या होती हैं, जिनमें input and output already known होता है। Then make predictions on new example in the future where we do not have expected output or target values. The train test procedure is appropriate when there is sufficiently large data set available. तो इसका एक ये पॉइंट है कि हम कौन सा मेथड, ये MCQs में पूछा जाता है कि कौन सा मेथड यूज़ होता है जब हमारे पास sufficiently large data set available है, then we should use train test split method. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 100 एम्प्लॉयज़ का डेटा है फॉर ट्रेनिंग द मॉडल और उसमें से हम 80% जो है ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, 20% वी आर यूजिंग फॉर टेस्टिंग द मॉडल।
तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा सेट नहीं है, तो यहाँ पे अंडर फिटिंग हो सकती है. सो वी शुड यूज़ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मेथड जब हमारे पास क्या हो, लार्ज डेटा सेट अवेलेबल हो. Next, how to configure the train test split. Processor has one main configuration pattern which is the size of the train and test sets. So हमें मेन क्या करना है, यही डिसाइड करना है कि कितनी रोज जो है या कितना डेटा, कितना परसेंट डेटा जो है वो ट्रेनिंग के लिए यूज़ होगा एंड कितना परसेंट डेटा जो है हमारा टेस्टिंग के लिए यूज़ होगा. This is the most commonly expressed as a percentage between 0 and 1 or for either the train और द टेस्ट डेटा सेट. सो यहाँ पे कुछ कॉमन स्प्लिट परसेंटेज भी हैं, लाइक 80%, 20%, 70%, 30%. यहाँ से भी MCQ आता है 67% एंड 33%. सो ये जितनी भी परसेंटेज है, जैसे अगर आप 20% को लिखोगे तो 0.20 या 0.2, ऐसे ही 80% को हम मेंशन करेंगे इन डेसिमल फॉर्म, सो इट विल बी 0.8. सो ये जितनी भी परसेंटेज है ये किसके बीच में लाई करती है, 0 एंड 1 के बीच में. For example, a training set with size of 0.67, it means 67%, means that remaining percent will be 0.33. So ऐसे भी MCQ आ सकता है कि a person is using 67% as the training, तो टेस्टिंग के लिए कितना डेटा सेट यूज़ होगा. So obviously 100 में से माइनस करेंगे and that much percent will be used for the testing. There is no optimal split percentage. You must choose a split percentage that meets your project objectives with consideration that include. So ऐसा नहीं कि कोई perfect split percentage है, हम अपने project के according we can choose the split percentage, but still there are some common split percentage. So what consideration we have to include while choosing a split percentage? Computational cost in training the model. तो ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा जो है डेटा ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसकी में कैलकुलेशन कॉस्ट ज़्यादा यूज़ होगी. सो वी हैव टू चेक कि कितना कैलकुलेशन टाइम, कितना कॉस्ट जो है मॉडल को ट्रेन करने में यूज़ हो रहा है. ऐसे ही कंप्यूटेशनल कॉस्ट इन इवेल्युएटिंग द मॉडल, दिस वी हैव टू सी. रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रेन सेट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेस्ट सेट. रिप्रेजेंटेशन मीन्स कि जो आपका डेटा सेट है, ट्रेनिंग डेटा सेट और टेस्टिंग डेटा सेट, आपने उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया, कैसे स्ट्रक्चर किया है, दैट मीन्स representation of training set. कि whether you have used categorical data, whether you have used numerical data, table के form में structured है या unstructured है, that is representation of training set. Now next technique is k-fold cross validation. So यहाँ पे जैसे इसका नेम है k-fold, तो यहाँ पे हम डेटा सेट के क्या करते हैं, n नंबर या k नंबर ऑफ फोल्ड्स बनाते हैं, मीन्स उसके सबसेट्स बनाते हैं. सो लाइक देयर इज़ अ डेटा सेट, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी इन दिस k-fold cross validation we will be working with k subsets of data. For example, if we divide data into 5 folds or 5 pieces, हमने यहाँ पे कितने pieces में divide किया, 1 2 3 4 5. The value of k will be 5, each being 20% of full data set. तो अगर हमने 5 डेटा सेट लिए तो इक्वल अमाउंट का डेटा होगा, इट मीन्स 20% आउट ऑफ द फुल, दैट इज़ 100%. तो हमने यहाँ पे 5 इक्वल पार्ट्स में अपने डेटा सेट को डिवाइड कर लिया है. वी रन एन एक्सपेरिमेंट कॉल्ड एक्सपेरिमेंट 1 विच यूजेस फर्स्ट फोल्ड एज अ होल्ड आउट सेट, means which will be used for validation, and remaining 4 folds as training data. So that's why it is called k-fold cross validation, क्योंकि हम यहाँ पे डेटा को डिवाइड करते हैं इंटू n नंबर ऑफ फोल्ड्स और फिर उतने ही टाइम्स क्या होगा, एक्सपेरिमेंट होगा. उतने ही टाइम्स मतलब इस चीज़ को हम रन करेंगे. किस प्रोसेस को रन करेंगे कि वन सबसेट विल बी यूज्ड फॉर टेस्टिंग एंड अदर सबसेट ऑफ द सेम डेटा विल बी यूज्ड फॉर ट्रेनिंग. ऐसे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में या नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा कि सेकेंड वाला जो है दैट विल बी यूज्ड फॉर वैलिडेशन एंड रिमेनिंग विल बी यूज फॉर ट्रेनिंग. तो यहाँ पे जो आपको ऑरेंज कलर के दिख रहे हैं, दीज आर यूज फॉर वैलिडेशन, या फिर आप कह सकते हैं टेस्टिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं. और बाकी फिर ये जो वाइट कलर के पार्ट्स हैं, दीज विल बी यूज फॉर ट्रेनिंग द मॉडल. We run an experiment called experiment 1 which uses first fold as a holdout set and remaining fold as training data. This gives us measure of model quality based on 20% holdout data set. तो ये जो टेस्टिंग डेटा सेट है इसके थ्रू हमें क्या पता चलेगा, एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल. वी देन रन ऑन सेकेंड एक्सपेरिमेंट वेयर वी होल्ड आउट डेटा फ्रॉम द सेकेंड फोल्ड. तो यहाँ से हम सेकेंड फोल्ड पे, इस पर क्या हो रहा है ना, हर एक टाइप के डेटा पे हम चेक भी कर ले रहे हैं, हर एक सिनेरियो को अच्छे से चेक कर ले रहे हैं. दिस गिव्स अस अ सेकेंड एस्टिमेट ऑफ द मॉडल क्वालिटी. वी रिपीट दिस प्रोसेस
यूजिंग एवरी फोल्ड वंस एज द होल्ड आउट। तो यहाँ पे मॉडल क्या है, अच्छे से ट्रेन भी हो रहा है और अच्छे से उसकी टेस्टिंग भी हो रही है। Putting this together, 100% of the data is used as holdout at some point and 100% is used as for training also. Cross validation gives a more accurate measure of model quality. So because हर एक डेटा का पार्ट जो है वो ट्रेनिंग के लिए भी यूज़ हो रहा है एज वेल एज टेस्टिंग के लिए भी यूज़ हो रहा है, तो ये ज़्यादा अच्छा क्या देता है आपको, एक्यूरेट मेजर ऑफ मॉडल क्वालिटी। यहाँ से ज़्यादा एक्यूरेसी प्रेडिक्शंस जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से आपको पता चलेंगे, which is especially important if you are making a lot of modeling decisions. However, it can take more time to run. So obviously हम इतने बार इसको रन कर रहे हैं, जबकि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में क्या था, एक ट्रेनिंग डेटा सेट था और एक आपका टेस्ट था। ओके, सो एक ही बार रन हो रहा था, एक ही बार वो ट्रेन हो रहा था और एक ही बार टेस्ट हो रहा था, कोई भी रिपीटिशन नहीं था वहाँ पे। सो यहाँ पे क्या है, रिपीटिशन है, सेम डेटा सेट के साथ बार बार मॉडल जो है वो लर्न और टेस्ट हो रहा है। सो इट इज़ गोइंग टू टेक मोर टाइम। तो ये कब यूज़फुल होता है या ये कब सूटेबल है, जब आपके पास डेटा सेट क्या है, स्मॉल डेटा सेट है, देन वी शुड यूज़ दिस के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक। अगर आपके पास लार्ज डेटा सेट है फॉर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, तो वहाँ पे क्या होगा, कंप्यूटेशनल कॉस्ट विल बी टू हाई। तो इसलिए हमें ये कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, स्मॉल डेटा सेट्स पे, because it estimates model once for each fold. So now we will see the paragraph which is written in beginning. Cross validation is a technique used to evaluate a model's performance. तो दोनों ही टेक्निक है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एंड के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन. It splits data into multiple parts or folds. It trains model on some folds and tests it on other folds. Repeat this process for a fixed number by the data scientist. In cross validation, we run our modeling process on different subsets of the data to get multiple measures of model quality. तो हर बार क्या होगा, हमारे पास अलग अलग एक्यूरेसी आएगी, अलग अलग मेजर्स आएंगे ऑफ द मॉडल क्वालिटी। जैसे हमने यहाँ पे 5 टाइम्स क्या किया है, टेस्टिंग डेटा सेट को यूज़ किया है, 5 एक्सपेरिमेंट्स किए, तो यहाँ पे हमारे पास 5 मेजर्स ऑफ मॉडल क्वालिटी आएंगे। नाउ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ट्रेनिंग टेस्ट स्प्लिट नॉर्मली अप्लाइड ऑन लार्ज डेटा सेट, ये हमने डिस्कस किया। और क्रॉस वैलिडेशन कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, इट इज़ अप्लाइड ऑन स्मॉल डेटा सेट। ट्रेनिंग टेस्ट डेटा सेट में वी डिवाइड द डेटा इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज़ ट्रेनिंग डेटा सेट एंड टेस्टिंग डेटा सेट। यहाँ पे क्या हो सकता है, मोर देन 2 folds कैन बी देयर। Divides the data set into folds or subsets, train models on some folds and evaluate its performance on the remaining data. क्लियर डिमार्केशन ऑन ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा। ट्रेन टेस्ट में क्या होता है, क्लियरली हमें पता होता है कौन सा ट्रेनिंग के लिए यूज़ होगा डेटा और कौन सा टेस्टिंग के लिए। जबकि क्रॉस वैलिडेशन में क्या है, हर एक डेटा पॉइंट किसी ना किसी एक्सपेरिमेंट में या किसी ना किसी स्टेप में इट विल बी यूज आइदर फॉर ट्रेनिंग और टेस्टिंग। तो ऐसा कोई भी डेटा नहीं है जो टेस्टिंग के लिए यूज़ नहीं हो रहा है, ऐसा कोई भी डेटा नहीं है जो ट्रेनिंग के लिए यूज़ ना हो। सो इट इज़ यूज फॉर बोथ। सो दिस मच फॉर दिस वीडियो एंड दिस लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, दैट इज़ मॉडल परफॉर्मेंस इवेल्यूशन मैट्रिक्स। तो ये सारी मैट्रिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है एंड इट इज़ हेल्पफुल फॉर योर स्टडीज़, तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।